आज मैं आप लोग के बीच में सेमेस्टर 1 का 100 टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम को देखते हुए किस तरह से 100 टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कितना में आंसर देंगे, आज इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए देखिए, सेमेस्टर 1 कोर 1.1 के अंतर्गत पढ़ना है कैलकुलस। कोर 1 बोलिए चाहे पेपर 1 बोल सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंट 100 टाइप क्वेश्चन विथ आंसर के साथ ड्राइव करेंगे, क्योंकि एक आइडिया देंगे कि कितना में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर x⁴n के रूप में दिया हुआ हो, अब बोले केवल yn का मान क्या होगा, यहाँ खाली जगह भरना है, तो yn क्या होगा, इसका n होगा। yn+1 के मान क्या होगा, तो 0 होगा। अगर फाइंड करने के बोले तब आपको इसमें 3 लाइन बना करके आप बता सकते हैं, 3 या 4 लाइन मैक्सिमम करके yn का मान निकाल सकते हैं, yn+1 का मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि y के = x⁴m हो तो yn का मान होगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह दिया हुआ हो कि y बराबर दिया हुआ x⁴m दिया हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि m का जो वैल्यू है, जितना बार डेरिवेटिव करना है उससे कितना ज़्यादा है कि कम है कि इक्वल है। जैसे हम लोग n तक डेरिवेटिव करना है तो मानते हैं कि इफ़ m का मान ग्रेटर देन n हो जाए, देन इस कंडीशन में yn का मान क्या होगा, yn का मान होगा m बटे m-n, x⁴m-n था। अगर केस 2 बोल दिया इस तरह से आपको कि इफ़ अगर m n हो जाए, देन तब yn का मान क्या होगा, तो n होगा। देखिए जहाँ जहाँ m है n रखेंगे इसमें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 1 हो गया, n x⁴n यानी x⁴0 मान 1 होता है, यानी n केवल बचेगा आपका। अगर तीसरा केस इस तरह पूछ दे आपको इफ़ m <n, तब इस कंडीशन में yn का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर पावर में दिया हुआ है 5 और करना है 6 बार डेरिवेटिव या 7 बार डेरिवेटिव करना हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी जितना पावर हो वहाँ तक का डेरिवेटिव करते हैं, है ना, तो वहाँ उसका मान क्या होगा। अगर पावर 5 है, 5 तक डेरिवेटिव करेंगे तो 5 होगा। पावर n है, n तक करेंगे तो n होगा। जहाँ इससे ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये पूछ सकता है। तो ये हम आपको एग्जाम्पल नंबर 1 लिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्म से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन उठाए हैं कि y बराबर 1/ax + b। तो yn के मान केवल यहाँ पर करना आपको निकालना है ना। तो 2 नंबर लायक है, तो 2 नंबर में आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। a और b के स्थान पर डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने का फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। एक के स्थान पर मानी 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ a है वहाँ 1 हो जाएगा, इजली बना सकते हैं। अगर y बराबर sin ax + b है, अब बोलेंगे फाइंड yn, तब इसको 3 लाइन या 4 लाइन बढ़ा कर निकाल सकते हैं। नहीं तो केवल yn के मान पूछा है कि yn बराबर क्या होगा, तो आप इतना लिख सकते हैं। क्लियर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि y बराबर e⁻mx तो e⁻ax जो ही पूछे, अब फाइंड करता है yn, फाइंड कीजिए yn को, तब आपको 3 स्टेप निकाल करके 4 स्टेप निकाल करके दिखाना होगा। अगर नहीं केवल पूछा कि वैल्यू ऑफ yn बराबर क्या होगा डॉट डॉट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में केवल आप आंसर ही लिख सकते हैं। यहाँ बोल दिया है कि e⁻a इन्वर्स x है, तो प्रूफ कीजिए इतना होगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या होगा, हम यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाएं, दूसरा स्टेप बढ़ाएं और तीसरा स्टेप में आपका आंसर आ गया। यानी ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लोग क्या होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक पेज में लोग बना देते हैं, वो भी उचित नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे मान लीजिए राइट द स्टेटमेंट ऑफ लेबनिज़ थ्योरम, तो लेबनिज़ थ्योरम केवल स्टेटमेंट ही लिखना आपको। अगर 2 नंबर में बोल देगा ड्राइव लेबनिज़ थ्योरम, तो वो ड्राइव नहीं करना है, स्टेटमेंट ही लिखना आपको केवल 2 नंबर का। तो क्या स्टेटमेंट होगा लेबनिज़ थ्योरम का, यहाँ लिखिए हम इफ u and v are 2 फंक्शन ऑफ वेरिएबल x सो डैट देयर एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, जो फंक्शन लिए हैं उसका। देन तब हम लोग द एन डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय u.n u.vn तक, चाहे उसको yn बराबर लिख सकते हैं ना, इस तरह से n से 0 un v, n से 1 un-1 v1,
NC2 UN-2 इसका मतलब समझ गए होंगे, है ना। ये तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का यूज किया गया है, और UN मतलब कि U को N तक का डेरिवेटिव V के मल्टीप्लाई में रहेगा, और डेरिवेटिव जो है U का घटते जा रहा है, V का क्या हो रहा है, V हो रहा है, V1 यानी एक बार डेरिवेटिव किया गया है, V2 यानी V को 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। इस तरह से R एक टर्म तो लेना है और N टर्म भी दिखा देना आपको। ये स्टेटमेंट आपको 2 नंबर का था। हम आपको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 नंबर लायक क्वेश्चन किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको, है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन जो 3 गो आता है ना। देखिए अगला, ये 5 नंबर था, अगला 6 नंबर, राइट द क्राइटेरिया फॉर द कर्व इज कॉनकेव ऑफ वाट। कभी कभी देखिए आता है लिखने के लिए कि जो कर्व दिया हुआ है बराबर एफ कॉनकेव ऑफ वाट के लिए क्या हुआ, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए क्या हुआ, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या हुआ, किस पर, एट पॉइंट सी या एट पॉइंट ए दे दे आपको। तो अगर 2 नंबर में है तो केवल आपको एक एक लाइन लिख देना आपको। अगर यही ज़्यादा नंबर में पूछ दे, है ना, तो आपको इसको एक ग्राफ बना के भी दिखाना होगा, है ना, अपवार्ड दिखाना होगा, डाउनवर्ड दिखाना होगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी 3 को फिगर दिखाना पड़ेगा आपको। ज़्यादा नंबर में पूछे तो, अगर 2 नंबर में पूछता है तो केवल इतना लिख के भी छोड़ते हैं, द कर्व वाई बराबर एफ एक्स इज ए कॉनकेव अपवार्ड एट एक्स बराबर सी इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश सी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कॉनकेव डाउनवर्ड एट एक्स बराबर सी, एफ डबल डैश सी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जब एफ डबल डैश एक्स 0 हो बट एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब इसी के अनुसार हम लोग पॉइंट निकालेंगे, इसका एक्स और वाई के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो यहाँ बता दें कि अगर केवल एक दिया जाए तो आपको लिख करके साथ साथ एक छोटा सा फिगर बना के भी दिखा दीजिएगा, है ना, इस तरह का कि मान लीजिए कि कोई कर्व है ना, अब बोलता है कॉनकेव अपवार्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। ये हो गया कॉनकेव अपवार्ड के लिए हो गया, एगो डाउन में दिखा देंगे तो कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए हो जाएगा आपका। इस तरह करके अलग अलग फिगर दिखा सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको दिया हुआ है तो ऐसा फिगर दिखाना होगा कि पॉइंट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको दोनों पर। तो 3 फिगर इसका होता है, लेकिन यहाँ पर फिगर दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको केवल 2 नंबर में ही पूछा है तीनों का, है ना। तो क्या करता है भाई आप लोग कभी कभी गलती यहीं पर कि 2 नंबर क्वेश्चन है और उसका डिटेल में 10 नंबर ला के लिख दिया, है ना, तो उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, सो डैट वाई बराबर e⁻x इज एवरीवेयर कॉनकेव अपवार्ड। एवरीवेयर कॉनकेव मतलब फॉर ऑल वैल्यू, एस का कोई भी वैल्यू पर यह कॉनकेव अपवार्ड ही होगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड नहीं होगा। यानी कि हम इसको शो करने बोला तो केवल एक लाइन यहाँ डेरिवेटिव किए तो लिख दिए क्वेश्चन, केवल एक लाइन डेरिवेटिव किया, दूसरा लाइन में डेरिवेटिव किया, फिर तीसरा लाइन में आंसर आ गया। इतना शॉर्ट में आपको बनाना होगा। यहाँ देख लीजिए कि e⁻x 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद क्या e⁻x ही आएगा। एस का जो भी मान रखेंगे वह क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, जो भी मान रखा जाए। इसलिए द कॉनकेव द कर्व दिया हुआ है e⁻x इज कॉनकेव अपवार्ड ही होगा। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल देके पूछ सकता है आपको, तो उसको भी आप रख के दे सकते हैं कोई पॉइंट पर। अगर डिफाइन करें एजिंटोर्स ऑफ ए कर्व, है ना, तो बहुत लोग क्या करता है कि बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस लिख देता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। केवल एजिंटोर्स को डिफाइन करना है तो केवल इतना ही डिफाइन करना है कि एन एजिंटोर्स टू ए कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, कर्व एक स्ट्रेट लाइन है विच टचेज द कर्व एट इन्फिनिटिव एंड फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इन्फिनाइट पर जाकर टच करता हो और इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से क्या है, फिक्स रहता है ना, फिनाइट डिस्टेंस रहता है। बट इज नॉट इट सेल्फ एट इन्फिनिटी, वह इन्फिनिटी खुद नहीं हो, क्या कि फिनाइट डिस्टेंस पर है। उसका एक इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, वही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, एजिंटोर कहलाता है। ये इतना छोटा में आप 2 नंबर को लिख सकते हैं। फिर कहता है फाइंड द एजिंटोर्स ऑफ द कर्व। इतना इसको लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना आपको, है ना, कोई ना कोई आपको यूनिक दिखा देना होगा यहाँ पर। जैसे गिवन कर्व इज रिटन एज, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये देखिए 3 फैक्टर बन गया। तीनों को मिलाएंगे तो डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री इसका, 1 डिग्री इसका, 1 डिग्री इसका, 3 डिग्री हो गया। यानी F3 और डिग्री कितना 1 है, F3 और F1 के रूप में है। तो एक प्रोसेस होता है कि इसका एजिंटोर क्या होगा, F3 बराबर 0। F3 कौन हो गया, यह हो गया फॉर्म आपका,
तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, यानी तीनों प्रोडक्ट क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। तो यही जो स्ट्रेट लाइन बना क्या बन गया, एजिम्पटोरियल बन गया। इसी को अगर ऐसा पूछ दे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इस फॉर्म में रहे इसका भी क्या होगा इनटोर्स, एक्स माइनस ए बराबर जीरो एक्स माइनस बी बराबर जीरो एक्स माइनस सी बराबर जीरो होगा। तो इस तरह का दो दो नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम आपको आंसर को एनालिसिस करने का मेन कारण क्या है कि विद्यार्थी लोग कन्फ्यूज करते हैं कि कितना में लिखना है, इसी तरह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइंड फंडामेंटल इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड अदर टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्म। यानी कि आप देखे होंगे कि इंडिपेंडेंट फॉर्म पढ़े होंगे, तो इसमें फंडामेंटल था, आयोग अदर टाइप था, यानी टोटल मिला के 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म था। तो लिखना सिर्फ इतना ही आपको इसमें है कि द फंडामेंटल इंडिपेंडेंट फॉर्म क्या होता है, 0/0 और इन्फिनिटी के बोलते हैं। तो 0/0 और इन्फिनिटी रहता है फंडामेंटल फॉर्म में, तब हम लोग यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या था आपका, उसमें बताया गया था कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कब तक करना है, जब तक कि मेरा 0/0 और इन्फिनिटी चल रहा हो। अगर अदर टाइप दिया हुआ इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसको भी क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं कि 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म लाते हैं सॉल्व करके, तब ये अदर फॉर्म 5 वो है, इसको हम लोग 0/0 और इन्फिनिटी ला करके ही सॉल्व आगे करते हैं। यानी टोटल कितना फॉर्म हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 हो गया। ये चीज़ ऐसे भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ दे तो आपको बनाना भी है। इसी पर न्यूमेरिकल आता है कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 log x बटे x माइनस 1, चाहे यह आ जाए, चाहे इस फॉर्म में आ जाए, चाहे इस फॉर्म में आ जाए, चाहे इस फॉर्म में आ जाए, कोई एक सब सेम अलग अलग फॉर्म पर दिया गया है, यहाँ पर है न्यूमेरिकल है। अगर इन द फॉर्म 0/0, जैसे हम लिमिट रखेंगे 1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा 0/0, तो एल हॉस्पिटल लगा देंगे। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लॉग डेरिवेटिव कितना हुआ 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया बरा, फिर लिमिट रख दे कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। अगर दूसरा में क्या इन द फॉर्म ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी होने पर क्या होता है, जो फंक्शन दिया हुआ है ना, f(x) के पावर gs के रूप में, f(x) के पावर gs के रूप में दिया हुआ है, और ये आ जाए किस फॉर्म में 1 के पावर इन्फिनिटी के रूप में आ जाए, जिसका एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट जो भी दिया हुआ है लिमिट लिमिट x टेंड टू, अगर 0 है तो 0, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, ये है तो ये देंगे हम लोग। क्या होता है f(x - 1 × gs), ये फॉर्मूला होता है ना, कब जब 1 के पावर इन्फिनिटी के रूप में होता है तब। यही थ्योरम, यही फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग 2 नंबर वाला सोल्व करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था 11 नंबर क्वेश्चन था। इस फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको 2 नंबर का, वो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बनाना था आपको वो बताएं। अब 12 नंबर है डिफाइंड साइमेट्रिक ऑफ ए कर्व। इस साइमेट्रिक ऑफ ए कर्व क्या हुआ, तो साइमेट्रिक जब भी रहेगा एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि साइमेट्रिक ऑफ ए कर्व अबाउट द लाइन पूछेगा, तो लाइन वगैरह लिखिएगा। अगर पूछ दे अबाउट एक्स एक्सिस, तो सब में क्या लिखिएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट में लिखिएगा। अगर पूछ दे कि अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट लिखिएगा। मैंने डिफिनेशन सेम है, जो यहाँ बोलेगा अबाउट द लाइन, तो यह क्या शो करना सब जगह अबाउट द लाइन। अबाउट द एक्स एक्सिस, तो क्या कीजिएगा अबाउट द एक्सिस लिखिएगा। तो डिफरेंट फॉर्म में एग्जाम में 2 नंबर में आता है। कहता है कि डिफाइंड साइमेट्रिक ऑफ ए कर्व अबाउट द लाइन, या डिफाइंड साइमेट्रिक ऑफ ए कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस, या डिफाइंड साइमेट्रिक ऑफ कर्व अबाउट द वाई एक्सिस। तो यह सब हम मिला करके लिख दिए कि द कर्व इज साइमेट्रिकल अबाउट द लाइन, या अबाउट द लाइन, या अबाउट एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स लिखिएगा, कि वो लाइन बोलेगा तो केवल लाइन ही लिखना आपको, अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई एक्सिस लिखिएगा। इट मीन्स दैट, इसे कहने का मीनिंग है कि द पोर्शन ऑफ द कर्व एबोव द लाइन, अगर लाइन पूछेगा तो लाइन लिखेंगे, एक्स एक्सिस पूछेगा तो एक्सिस लिखेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट पूछेगा
तो वाई एक्सिस लिखेंगे। तो पोर्शन ऑफ द कर्व एबोव द लाइन पूछा है, तो लाइन लिख रहे हैं यहाँ पर, विल बी एग्जैक्टली द सेम बिलो द लाइन। अगर लाइन में पूछेगा तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पूछा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पूछा है, एक्स एक्सिस में क्या जितना ऊपर गया है उतना नीचे जाएगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया। वाई एक्सिस पूछेगा जितना राइट साइड गया उतना लेफ्ट साइड गया है, दोनों क्या हुआ इक्वल होगा। इस तरह से पूछ सकता है किसके अबाउट। अगर बोलेगा एक्स एंड वाई बोथ, एक्स एंड वाई बोथ में क्या होगा, इस तरह खींचा जाएगा आपका, जितना एक्स एक्सिस के राइट साइड में है उतना क्या है लेफ्ट साइड में, चारों एक्सिस में क्या होगा इक्वल होगा आपका। इस तरह से सिमेट्री के बारे में एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, है ना। इस तरह से आप डील कर सकते हैं, जिसमें पूछेगा जिस अबाउट में पूछेगा उसी अबाउट में आपको आंसर देना है, सब लिखने की जरूरत नहीं है। कोई एक ही बात में पूछेगा तो लाइन के थ्रू तो लाइन के थ्रू लिखिएगा, एक्सिस बोलेगा तो एक्सिस के थ्रू लिखिएगा। इस तरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन में है थोड़ा बहुत हेरा फेरी करता है ना, तो आप इजीली रूप से आंसर को दे सकते हैं। यह 12 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, राइट पैरामेट्रिक इक्वेशन किसका, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, एस्ट्रॉइड, ज़्यादातर देखिए है ना पैराबोला इलिप्स का ही पूछता है इस तरह से, है ना। लेकिन हम एक दो और बढ़ा कर दे रहे ताकि न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में कभी कभी काम आ जाएगा आपको, है ना। इसलिए जितना का होता था हम पूरा दे दिए यहाँ पर। एक क्वेश्चन इससे आता है इस टाइप का, जो पैरामेट्रिक क्वेश्चन लिखने के लिए पूछ सकता है 2 नंबर में आपको। तो जब पैरामेट्रिक क्वेश्चन पैराबोला दिया हुआ कितना, वाई स्क्वायर 4x का, एस बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280, वे टी जो पैरामीटर, यह इक्वेशन एक्स वाई क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करता है, और टी यहाँ क्या है पैरामीटर है। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज कितना होगा, एक्स बराबर ए कॉस टी या वाई बराबर बी साइन टी। हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का दिया हुआ है, एक्स बराबर ए सेक टी या वाई बराबर बी टेन टी, टी यहाँ पैरामीटर हो गया। इस सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स बराबर एक कोस थीटा, वाई बराबर कितना 20 साइन थीटा, थीटा यहाँ पैरामीटर, थीटा लीजिएगा थीटा पैरामीटर है, टी लीजिएगा टी पैरामीटर है, जो लीजिएगा आप ले सकते हैं। एस्ट्रॉइड का भी ले लिए हम, एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 कितना ए पावर 2/3, एक्स बराबर एक कोस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा रखेंगे इसको, तो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा पैरामीटर। अगर यहीं पर टी लेते हैं यहाँ पर तो टी क्या कहलाता है पैरामीटर कहलाता है। तो ये लिखने के लिए केवल आता है, आप इस तरह लिख करके दिखा सकते हैं एग्जाम में 2 नंबर में जो भी आ जाए आपको, है ना। लेकिन ज़्यादातर मुताबिक ये कि हम बढ़ा के दे रहे इसलिए ताकि आप इसमें से कोई भी आता है एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि 100 टाइप्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कहीं से भी वह पूछ सकता है, और जहाँ से आता है वहाँ से हम पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका छूटे नहीं। फाइंड द राइट द वैल्यू ऑफ साइन की पावर n आ जाए चाहे कॉस की पावर n आ जाए, दोनों सेम होता है। n इवन रहेगा तो क्या हुआ, n ओड होगा तो क्या हुआ, तो साइन की पावर n और कॉस की पावर n दोनों सेम है, दोनों में से जो एग्जाम में आ जाए फॉर्मूला सेम होगा। इवन के लिए क्या हुआ घटते हुए जाएगा कितना 1 तक जाएगा, ऐसा क्या हो रहा है π/2 तक जाता है। n क्या है इवन, n क्या है ओड। हमें 2 एग्जाम्पल एक भी समझाया 15 नंबर क्वेश्चन में कि 0 से π/2 रहेगा, साइन पावर 6 एग्जाम में आ जाए इस फॉर्मूला के माध्यम से बना सकते हैं। इवन है ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा, तो हम क्या लिखें n की जगह पर 6 कर दिए, 6 - 5 और इसके बाद क्या होगा 6 - 7 हो जाएगा, यानी कि हमको नेगेटिव और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए आगे। जहाँ नेगेटिव अनडिफाइंड आ रहा है ना, वहीं पर स्टॉप करके लास्ट वाला टर्म लिखेंगे, क्या करेंगे लास्ट वाला टर्म लिखेंगे। यहाँ के बाद क्या हो रहा है, यहाँ के बाद होता है नीचे n - 6 होता, n - 6 क्या होता है अनडिफाइंड होता, n - 4 की जब बात क्या होगा n - 6 होगा नीचे यहाँ पर, और यहाँ क्या होता है n की जगह पर 6 दिया हुआ है, तो बटा में क्या होता है जैसे हम बटा में n - 6 होता है यानी कि 6 - 6 करते तो क्या होता है ऊपर में जो भी टर्म आता है आपका तो क्या होता है नीचे 0 होता, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड होगा, तो कोई संख्या बटे 0 क्या हो गया यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया यहाँ पर। इसी कारण से वहीं पर स्टॉप करते हैं और लास्ट वाला टर्म लिखते हैं, क्या करते हैं लास्ट वाला टर्म लिखते हैं। इवन रहता है π/2 रखते हैं, और ओड रहा तो लास्ट में क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ओड लेके भी दिखाएं आपको सेम टू सेम यहीं तक गया, क्योंकि यहाँ के बाद क्या होता है
5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अगला स्टेप क्या होगा, सीधे डायरेक्ट 1 होगा यहाँ पर। जैसे 0 और अनडिफाइंड होने लगे तो वैल्यू स्टॉप करके लास्ट वाला टर्म लिखना है। ओड रहेगा पावर में तो 1 लिखना है, इवन रहेगा तो क्या होगा लास्ट में π/2 लिखना है। इस तरह से न्यूमेरिकल भी एक ठो दोनों में आता है, तो हम इसको भी आपको डिफाइन करने की कोशिश किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन इंटेंसिटी इक्वेशन ऑफ ए कर्व। 16 नंबर क्वेश्चन लिए हैं, डिफाइन इंटेंसिटी इक्वेशन ऑफ ए कर्व। मतलब कि एक इक्वेशन होता है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, पढ़े होंगे। एक रिलेशन होता है कि इससे मान लेते हैं कि इफ एस डिनोट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए प्लेन कर्व एंड साइन डिनोट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, देन द रिलेशन बिटवीन एस एंड साइन इज कॉल्ड इंटेंसिटी इक्वेशन। जो रिलेशन आएगा एस और साइन के बीच में, जो भी रिलेशन आएगा एस और साइन के बीच में जो भी रिलेशन आएगा उसी को बोलेंगे हम लोग इंटेंसिटी इक्वेशन। 2 नंबर में आता है तो इतना ही डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखिए 18 नंबर, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दिया हुआ है। सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन को याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2sxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट करेगा एन इलिप्स। तो कंडीशन क्या होगा, अगर इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा। पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, अब फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ तो कितना दिया हुआ, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। इक्वल टू अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का जो वैल्यू होता है 2s होता है, यहाँ पर जो एच आएगा उसी। तो यह करना है प्लस हाइपरबोला पूछेगा कब, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। कहता है कि व्हाट कॉनिक डज 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 14y माइनस 2 बराबर 0। तो ये यहाँ ए का कितना वैल्यू है, 13 दिया हुआ है। एच का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर थोड़ा माइनस 18 दिया हुआ है एच का मान, लेकिन यहाँ पर माइनस 18 नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2h है। क्या है, 2h है, तो 2h की जगह पर माइनस 18 है, यहाँ मिस्टेक है। 2h के जगह पर क्या है, माइनस 18 होगा, यानी एच का मान कितना हो जाएगा, -9। और लास्ट में बी के कोफिशिएंट कितना है, by स्क्वायर, यानी कितना है, बी की जगह पर 37। यानी कि कोई भी जनरल इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा सेकेंडरी का, तो आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर फॉर्मूला बनाया गया है। एच स्क्वायर माइनस ए बी के मान निकालें, यहाँ पर कितना होगा, -9 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 81, माइनस जो भी आएगा यहाँ पर तो नेगेटिव ही आएगा, है ना, माइनस कितना हो गया 400, यह क्या हो गया लेस देन 0, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को। तो इस तरह चेक करने के लिए आ सकता है, कोई भी इक्वेशन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लेंगे, 0 छोटा होगा तो एलिप्स बोल देंगे, 0 के बराबर होगा तो पैराबोला बोल देंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 बोलेगा तो हाइपरबोला हो जाएगा। वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे। इस तरह से डिजिट चेंज हो जाता है, लेकिन बनाने का सिस्टम, पूछने का सिस्टम सब सेम रहेगा आपका। इस तरह 2 नंबर क्वेश्चन इतना से आता है। इसमें से कभी कभी सेंटर निकालने के लिए पूछ दिया आपको, है ना, जनरल क्वेश्चन का, तो सेंटर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट किया गया है, पर इसको कॉनिक को हम लोग एस से रिप्रेजेंट किए गए हैं जनरल क्वेश्चन को। 9s स्क्वायर, एस जो इक्विवेलेंट किसका है, एस से लिखिए चाहे एफ से लिखिए, जो आप लिखनी चाहे। 9s स्क्वायर इतना दिया हुआ, -4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 14s प्लस 8y बराबर इतना दिया हुआ था। अब क्या करना है, वो सेंटर निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा एस के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। अगर एस के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो एस कॉन्स्टेंट होगा। तो एस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा 18x, यहाँ वाई तो कॉन्स्टेंट है,
डेल एच से पॉइंट कितना 1 हो गया, यानी -4y, ये तो y कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ पर 0, कितना बचेगा -14, y कॉन्स्टेंट है 0, 1 कॉन्स्टेंट है 0, बराबर कितना हो गया इक्वल टू 0। सम में 2 कॉमन था, कॉमन लेके कितना शुरू कर दिए, y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया 0 हो जाएगा, डेल वाई कितना 1 हो गया, -4x कितना होगा 6y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ वेरिएबल है लेकिन x क्या है कॉन्स्टेंट है, तो y कितना 2y हो गया तो 12y, ये तो 0 हो गया, कितना बचेगा 8, डेल वाई 1 तो 8 हो गया, 1 तो 0 हो जाएगा इक्वल टू कितना 0, इसमें सम -4 कॉमन है, -4 कॉमन कितना बचेगा, इतना बचेगा मेरा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और जो एक्स वाई के मान आएगा वही आपका सेंटर हो गया, 2 नंबर लायक है। अगर लॉन्ग में पूछता है तो इसी को क्या करते हैं, सेंटर को अल्फा बीटा मान कर लेते हैं और क्या करता है कि अल्फा बीटा दोनों को 35 करेगा और क्रॉस करके अल्फा बीटा का मान निकालते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर लायक है इसलिए शॉर्ट में इतना पूछ सकता है। कभी कभी पोलर इक्वेशन पूछ दिया दो एक लाइन में, द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक कितना होता है L/R = 1 + E cos थीटा, पहले से मालूम है कि E क्या है इसेंट्रिसिटी, L क्या है सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, आप इसको 12th में भी पढ़े होंगे 11th में, और इसके बारे में सेमेस्टर 1 में भी पढ़े। अब देखिए हम टोटल 10 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम 20 क्वेश्चन दिए हैं लेकिन एक चैप्टर से क्वेश्चन छूट रहा है, वो है वेक्टर। चलिए 2-4 क्वेश्चन वेक्टर से दे देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन अ स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम वेक्टर से अब ले रहे हैं 500 क्वेश्चन आपको, है ना, शॉर्ट टाइप, जिसमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जानते हैं पहले से, ए बी सी बी यानी 3 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर विथ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, एक डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, अदर 2 के साथ, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी सी, है ना। अगर लिखने में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। और दस ए बी सी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या देता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम पर, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर देने पर क्या बनता है, स्केलर क्वांटिटी बनता है, इसलिए नाम पड़ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है ना, यह ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ना, डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टी भी का 2 देख लीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो कहीं से भी पूछ सकता है आपको। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा आपको ये दे दें ताकि कहीं से क्वेश्चन छूटे नहीं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि इसमें डॉट करते हैं, इसमें क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका, 1 वेक्टर विथ द अदर प्रोडक्ट ऑफ विथ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, एक वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, यानी एक वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब क्या हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, अदर 2 का वेक्टर प्रोडक्ट, अदर 2 का वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या देगा हमको, वेक्टर क्वांटिटी देगा। ए बी सी बी यानी 3 वेक्टर्स, देन देयर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो कितना ए डॉट सी ब्रैकेट बी, क्योंकि डॉट में स्केलर बन गया इसलिए यहाँ पर ना क्रॉस होगा ना डॉट होगा, केवल सिंपल ब्रैकेट होगा, और फिर ए डॉट बी ब्रैकेट सी माइनस, इसकी राइट आता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कोप्लेनर के लिए। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो रहा है समझ जाए कि ए बी सी क्या है कोप्लेनर है। ये 2 लाइन लिखने पर यह कंडीशन होता है। देखिए कम से कम आपको 5 क्वेश्चन बोले थे, 3 क्वेश्चन और देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, इफ़ यू का मान दिया हुआ है, एक वेक्टर यू का मान दिया हुआ है, फाइंड करना है d/dt यू डॉट यू का मान, 23 नंबर क्वेश्चन में है। तो यू डॉट यू का जो वैल्यू है, पहले हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल दिए वैल्यू, यू डॉट यू का मान रखे, फिर यू का मान रखे, डॉट में जानना करता है कि आई डॉट आई लेते हैं, जे डॉट जे लेते हैं, के डॉट के लेते हैं, बाकी सब क्या होता है 0 होता है। तो आई डॉट आई 1 हो गया,
तो आई को आई के साथ किए, जे को जे के साथ, तो के को के के साथ किए, बाकी सब क्या होगा, 0 हो गया। t⁻6 और t² 25 इतना बच गया मेरा। और इसका डेरिवेटिव पूछा था, तो d/dt कितना, u डॉट यू, तो u डॉट यू का मान कितना था, t⁻6 + 26 t² रख दिया यहाँ पर, डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, इतना आ गया मेरा। अब इसी में कभी कभी क्या होता है कि एक वेक्टर दिया रहता है, वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, तो वेलोसिटी पूछेगा तो एक बार डेरिवेटिव करना है, एक्सेलरेशन पूछेगा तो 2 बार डेरिवेटिव करना है, उसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो उसका मोड निकाल देना है ना। और कोई पॉइंट पर पूछेगा तो डेरिवेटिव करने के बाद अगर बोलता है कि t = 0 पर निकालिए, तो लास्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद t = 0 रखते हैं, यहाँ पर पूरा 0 होता है। t = 1 पर निकालिए तो यहाँ क्या करते हैं, 1 रखते हैं। इस तरह करके भी पॉइंट पूछ सकता है एग्जाम में आपको, यानी कि हम डिफरेंट टाइप का दिए, डिजिट चेंज कर सकता है, कंडीशन थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको इतना एग्जाम में इसी से आता है, इस टाइप का आता है। हम देख लिए एफ टी के मान दिया, इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन कर दीजिए सिंपली, और लिमिट ले लीजिए 0 से 1 तक बन जाएगा। इंटीग्रेशन जानवे करते हैं पहले से आप लोग। डिफाइंड लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर, है ना। तो कहता है कि द वेक्टर्स ए बी सी आर लिनियरली डिपेंडेंट कब, इफ स्केलर टिप पर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, डिपेंडेंट हो गया, और स्केलर टिप पर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया। इस तरह से 2 नंबर में कंडीशन भी लिखने के लिए आ सकता है, वही बता देंगे आपको। हम हर टाइप का, हर फॉर्म का क्वेश्चन आपको दिए हैं ताकि एग्जाम में छूटेगा नहीं। और कुछ ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो चैप्टर से दिया गया उसको भी और भी विशेष रूप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट टाइप्स आपको ना छूटे। इसलिए हम आज आप लोग के बीच में डिस्कस किए कि किस टाइप से आंसर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ, तब तक इसको पढ़ें, अपने दोस्त लोग के बीच में शेयर करें, है ना, और प्रैक्टिस करें।